बहुत ही आसान से समझता, समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान है, वरना याद करते रहो आज याद करो कल भूल जाओगे। अब चलिए कुछ सम्स भी सीख लेते हैं। किसका सम्स है? ट्रिग्नोमेट्री का। कौन से चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस तरीके का अगर सम्स आता है तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 45 डिग्री को, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, नॉट ओनली साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये इंप्लाइज किसके लिए है? साइन स्क्वायर थीटा के लिए। तो कोई भी एंगल मुझे दिया है साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी एंगल यहाँ पे थीटा के जगह में हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा को और किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा मेरा कितना है? 45 डिग्री। ओके, थीटा क्या है मेरा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन में दिया क्या दिया? साइन स्क्वायर 45 डिग्री निकालना है हमको। तो थीटा है मेरा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हम लोग एक चार्ट पढ़े थे ना, स्पेशल एंगल्स का वैल्यू था उसमें, ओनली साइन का नहीं था, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना था? साइन 45 डिग्री का वैल्यू मेरा था 1/√2। ओके, कितना था? साइन 45 डिग्री का वैल्यू था ना 1/√2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 45 डिग्री के हम रिप्लेस कर देते हैं 1/√2 से। तो यहाँ पे क्या है? 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/2। तो अब हम साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आ गया मेरा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं, क्या होगा? हाफ। देन क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री को सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा जिस तरीके से लिखा है वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? कोसेक